शेयर प्राइस को ऊपर और नीचे ले जाने की प्रतीक्षा के लिए नहीं बैठे हैं। यानी कि हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे भाई कि हमें शेयर प्राइस को नीचे ले जाना है या ऊपर ले जाना है। हम किसका इंतज़ार करेंगे? हम अपने व्यू का इंतज़ार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे टाटा मोटर्स और HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। सर देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम कभी भी शेयर प्राइस को ऊपर और नीचे ले जाने की प्रतीक्षा के लिए नहीं बैठे हैं। यानी कि हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे भाई कि हमें शेयर प्राइस को नीचे ले जाना है या ऊपर ले जाना है। हम किसका इंतज़ार करेंगे? हम अपने व्यू का इंतज़ार करते हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ इस वजह से शेयरों को ख़रीद रहे हैं कि मैंने ख़रीदा और मैं ये सोचता हूँ कि ये शेयर प्राइस 2-3 रुपये ऊपर जाएगा, 2-3 रुपये नीचे जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट या कुछ भी चीज़ें कर सकता हूँ, तो ये हम वेट कर रहे हैं अपने अनुसार शेयर को चलाने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। पर अगर आपने सोचा कि शेयर प्राइस या उसकी चीज़ें को हमने समझा, यानी कंपनी को अगर हमने समझा कि कंपनी और बाज़ार का रुख क्या व्यू दिखा रहा है, तब जाकर आप इस शेयर मार्केट में सफल हो पाएंगे। तो आज से समझने वाली शक्तियाँ धारण कीजिए और जल्द वाली जो शक्तियाँ होती हैं टारगेट वाली, उससे दूर रहिए। क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल पर आपको लगातार बता रहा हूँ, बाज़ार का जो रुख है शुरुआती तौर में तेज़ी में आता है, उसके बाद फिर दोबारा से ढीले हो जाते हैं सारे शेयर। यही देखने को मिल रहा है आपको, सारे शेयर ढीले होते जा रहे हैं। शुरुआती तौर में तेज़ी, फिर धीरे धीरे करके शेयर नीचे आते जा रहे हैं। तो ये क्या दिशा दिखा रहा है? ये हमें कर रहा है बोर। और इस बोरियत से अगर आपने अपने शेयरों को निकाल दिया, लॉस में निकाल दिया, या आपने सोचा भाई सारे शेयरों को ख़रीद लूँ, वहाँ पर आप गलत साबित हो जाएंगे। क्योंकि आगे आने वाला है चुनाव और चुनाव की ये तैयारी है। मतलब जब इस तरीके से मार्केट जाती है, शुरुआती तौर में तेज़ी, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ बोरियत वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो ये असली मार्केट है। अब ये तैयारी कर रही है अलग उछाल की, जो आएगा इलेक्शन के टाइम, है ना, जब रिजल्ट आएगा उस वक्त आएगा। तो उस वक्त आपको अपनी दिशा बनानी चाहिए। कल मैंने आपको बताया कि जितने भी अच्छे अच्छे शेयर हैं, सबके अंदर बड़े लोग अपनी सिप के साथ ख़रीदारी कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने व्यू देख लिया कि आगे इलेक्शन है, फिर बजट है। तो आज से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है कि आपने शेयर ख़रीदा, वो 2 रुपये भागे या 2 रुपये नीचे। इस इंतज़ार में बैठोगे, हमें कुछ नहीं आएगा। आपको काम समझना है, आपको शेयर प्राइस को नहीं देखना है, आपको कंपनी का काम देखना है ना। तो आज से ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। देखो सर, टाटा मोटर्स की एक इकाई है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एक इनकी इकाई है जो इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करती है। अब जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन इंडिया में चलेंगे, तो सबसे ज़्यादा एक हमारे सामने आता है कि भाई चार्जिंग स्टेशंस, कि अगर हम अपने वाहन को घर से चार्ज करके ले गए और हमारा रास्ता लंबा है, तो हम रास्ते में भी तो उसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ क्या इम्पोर्टेंट होता जा रहा है? चार्जिंग स्टेशंस। और चार्जिंग स्टेशंस के लिए वर्क करता है टाटा पावर, ये आपको पता है। और टाटा मोटर्स की जो इलेक्ट्रिक वाहन आती है, तो ये भी चार्जिंग से चार्ज होगी ना, चार्जिंग से ये चार्ज हो करेगी गाड़ियाँ। तो टाटा मोटर्स की इकाई ने HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ एक टाई अप कर लिया है कि वो उनके साथ मिलकर 5000 चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे। कहाँ पर? HPCL की पेट्रोल पंप पर। तो सर, HPCL, IOC, BPCL, इनके वजूद ख़त्म नहीं होंगे। अगर ये पेट्रोल ज़्यादा यहाँ पर कम होता जाएगा, तो वहाँ चार्जिंग स्टेशंस या अलग अलग एथनॉल की चीज़ें चल जाएंगी। तो आपको देखना चाहिए कि IOC, BPCL, HPCL इंडिया भर में है और इनके काफ़ी पेट्रोल पंप है। तो अभी तो HPCL के साथ टाटा मोटर्स की इकाई ने ये काम किया है। करीब 5000 चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे, और वो वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर करीब 1.2 लाख वाहन, इस तरीके के जो टाटा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के जो वाहन आते हैं, प्राय उस रास्ते से गुजरते हैं जहाँ पर पेट्रोल पंप है HPCL का। उनको कवर करने के लिए, उनकी चार्जिंग स्टेशंस की चीज़ों को समझने के लिए, उनकी गाड़ियों को चार्ज करने की स्थिति को समझने के लिए
टाटा मोटर्स ने ये एक दाव खेला है HPCL के साथ। ये बहुत बढ़िया न्यूज़ आ रही है। देखो यहाँ से हमें व्यू मिल रहे हैं, एक तो हमें टाटा मोटर्स के ऊपर व्यू मिल रहे हैं, टाटा पावर के ऊपर व्यू मिल रहे हैं, और तेल वाली कंपनियाँ जो होती हैं उसके लिए भी यहाँ से व्यू मिल रहे हैं। और ये HPCL के साथ इन्होंने वर्क किया है, तो हमारी दृष्टि दूर तक के बन रही है। तो ये हो गया व्यू। और कोई आपको कहते कि HPCL ख़रीद लो, 2 रुपये भागेगा 4 रुपये गिरेगा, टाटा मोटर्स ख़रीद लो 20 भागेगा 10 गिरेगा, वो हो गया सिर्फ इंतज़ार वाली चीज़ें जो हमें नहीं करनी है। हमें तो व्यू देखना है और व्यू के साथ ही हमें इंतज़ार करना है आगे के लिए। तो अगर आपको ये चीज़ न्यूज़ समझ में आई है और ये क्या जुड़ाव दे रही है, चार्जिंग स्टेशंस, फिर बैटरियाँ भी लगती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं इसके साथ, तो एक व्यू बनता जा रहा है कि ऐसी कंपनियाँ आगे तक चलती जाएंगी, है ना। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाज़ार से, उसके अंदर आज आपको NMDC की वीडियो देखने को मिलेगी और विकास लाइफ केयर और पेनी स्टॉक की। वो वीडियो मैंने कल ही बना ली थी। आज मुझे बाहर जाना था क्योंकि मेरी एक्टिवा जो चोरी हो गई थी उसकी एप्लीकेशन देने के लिए मुझे मुजफ्फरनगर जाना पड़ा, तो वीडियो मैंने कल ही बना ली थी वो आपकी। फिर भी आज आपको NMDC में थोड़ी तेज़ी दिखाई दी है, तो कृपया उस चैनल को भी देख लेना, सार्थक बाज़ार से को। और आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, इंतज़ार या व्यू, जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, हम नहीं जीत सकते। शुरुआती तौर में तेज़ी आ रही है, ये एक दिशा दिखा रही है, हमारे हाथों से शेयर जाएंगे और वो शेयर इकट्ठे हो रहे हैं। एक ट्रेंड होता है ना भाई, एक ट्रेंड बन जाता है किसी भी चीज़ के लिए, ट्रेंड बनता है भाई। अभी इलेक्शन का ट्रेंड बन रहा है कि कौन जीतेगा, तो उसके लिए अभी से चीज़ें चुनिंदा हमें करनी पड़ेगी। तो सर आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ये बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।